मुझे साजिद से एक जो है उससे मुझे मेरे कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे साजिद अमीन से चाहिए, जो कि सितारा का हस्बैंड है और सलमा का वो बहनोई है छोटा। सलमा उसकी बड़ी साली है और साजिद कैसे आके दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम दे सकता है, और साजिद ही है ये जो दूसरों को प्रूफ देता फिर रहा। ठीक है, आप लोगों को पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया और साजिद ने अपनी वीडियो में एक भी वो बात नहीं की जो उसको करनी चाहिए थी। सारा कुछ ब्लेम आके उसने दूसरों के ऊपर डाल दिया है। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि आज ये हम वाईटी पर लेके आए हैं कि सितारा का रिलेशन है उसके बहनोई के साथ। हमने बताया, किसी हेटर ने बताया, किसी सपोर्टर ने बताया, ये सब आप लोग लेके आए और ये सब आप लोग बहुत देर का लेके आए हो, लेकिन लोगों ने इस पर कोई बात नहीं की। आपने अपने हेटरों के जरिए ये बात यूट्यूब पर फैला दी थी, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और आप लोगों ने सोचा कि ये तो कुछ बात नहीं बनी, बेहतर है कि हम खुद इसको लेके जाते हैं। तो आपकी साली आ गई और उसने आके सलमा ने ये बात यूट्यूब के ऊपर बताई कि उसको वो उजड़ गई, उसका घर बर्बाद हो गया, वो रोई, वो पीटी, उसने सितारा के ऊपर इल्ज़ाम दिए। आप लोग यहाँ सफाई देने के बजाय आके लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप लोगों को बुरा भला बोल रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चन है और उनके जवाब मुझे आपसे चाहिए, तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? मैंने कहीं जाना था, उसके लिए मैं रेडी हुई थी, मैं जाने के लिए तैयार ही थी, लेकिन उससे पहले साजिद अमीन का व्लॉग आ गया जो कि सितारा का हस्बैंड है। मैंने सोचा कि मैं इसको देख लेती हूँ, हो सकता है कि इसके अंदर इसने कुछ बताया होगा कि इसकी बीवी ठीक है, सितारा ठीक है और सलमा गलत है, या ये गलत फहमी है, या ये गलत अफवाह फैलाई गई है, या कुछ भी ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसी बात उसने कोई भी नहीं की। उसने यहाँ पर आके हेटर को और कुछ जो सपोर्टर थे हमारे जैसे, हम अभी भी आपके अगेंस्ट नहीं हैं, हम आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि सितारा ठीक है या गलत है। जिसने सितारा को गलत बोला है, आप यहाँ पर आके उसको क्लियर करो कि सितारा मेरी बेगम ठीक है, वो गलत नहीं है। हम नहीं बोल रहे सितारा को गलत, सितारा को गलत बोला है आप लोगों ने खुद, आपकी साली ने बोला है, आप लोगों के रिश्तेदारों ने बोला है, और आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पर आके ये सब लोग जो है ना वीडियो बना रहे हैं, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरी बात सुनो, गंदगी तो आप लोगों ने फैलाई है, कीचड़ किसने फैलाया है? ये आप लोग वाईटी पर लेके आए हो। हमने तो नहीं बोला कि ऐसी चीजें आप लोग वाईटी पर लेके आओ। पहले सितारा आपकी शादी वाईटी पर लेके आई, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल आप लोगों ने नहीं किया। शादी होगी, बात खत्म होगी, लेकिन आज तक उसी का रोना चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन हम लोग भी उसको देखते हैं। हमने सितारा को बहुत सपोर्ट की कि सितारा के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आज जब सितारा ने अपनी बहन के साथ ज्यादती की है तो हमें उसके प्रूफ चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि सितारा ठीक है या सितारा गलत है, क्या सितारा के साथ गलत हो रहा है या इसकी बहन के साथ गलत हो रहा है। जो भी प्रूफ आप लोगों ने अभी तक दिए हैं अपने सपोर्टरों को और अपने हेटरों को, उन सबूतों को मैं नहीं मानती। वो सबूत एक बनाए हुए हैं। व्यूअर्स, मेरी बात को गौर से सुनो, वो सबूत कोई भी बना सकता है। मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि वो सबूत इधर से उधर मैसेज करके हो सकते हैं। ये लोग खुद ये लोगों को दे रहे हैं, ये साजिद खुद लोगों को दे रहा है। आप बताओ, क्या आपने नहीं दिए ये लोगों को? मैंने जहां से लिए हैं वहां पर तो आपका ही मैसेज आया हुआ था, आपकी पिक्चर लगी हुई है, आपका ही नंबर है, सब कुछ आपका ही है। मुझे इस चीज का भी जवाब चाहिए कि ये आपने सेंड किए हैं या नहीं किए। दूसरी बात ये कि आप यहाँ पर आके बोल रहे हो कि वाईटी पर ये जो लोग हैं गंदगी फैला रहे हैं, गंद मार रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। हम तो गंद नहीं मार रहे, हम लोग तो गंदगी नहीं फैला रहे, हम तो इस गंदी चीज को यूट्यूब पर नहीं लेके आए। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि किसी का फेर किसी के साथ है, या कोई किसी के साथ निकल गई है, या किसी के साथ कोई पकड़ी गई है, या किसी के साथ कोई किसी की यारी है। हमारे चैनल पर अगर किसी ने भी ये चीजें देखी हैं तो वो हमें जो जुर्माना चाहे डाल सकते हैं। ये सब चीजें इन्हीं के चैनलों से निकल के आती हैं। इन्हीं की बहन सलमा, इसी की साली है, सितारा की बहन है, उसने ये बात बोली। ये कैसे लोगों के ऊपर इल्जाम दे सकते हैं? ये कैसे लोग हैं? और अवाम कैसी है जो इनको सपोर्ट करी? अवाम को ये बात समझ नहीं आती। ये बात हमने नहीं की, ये बात इन लोगों ने की है। ये इन लोगों का काम है कि ऐसा गंद यूट्यूब पर लेके आते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, बजाय कि आप यहाँ पर आके सफाई देते कि आपकी बेगम ठीक है या आपकी बेगम से गलती हो गई है, या जाने अनजाने में वो ये वाला गुनाह कर बैठी है। ये गलती नहीं है, ये हमारे माशरे में गुनाह है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के खानदान में ये गुनाह नहीं है तो भाई ठीक है,
आप लोग कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफार्म के ऊपर आप इस तरह के गुना और जना को नहीं ला सकते। अगर यहाँ पर लाओगे तो जाहिर बात है लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, यूट्यूबर्स भी बोलेंगे, अवाम भी बोलेगी। लेकिन आप लोग इतने चालाक हो, आपने कितनी आसानी से और बड़े आराम से आके बोल दिया है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। कुछ जो है आपने बोल दिया, वो जो इनसाइडर वाला है उसने ये कर दिया। उसने क्या कर दिया? उसको ये सब कुछ तो आप लोगों ने दिया है, ये सब कुछ आप लोगों ने उसको दिया है। फिर आप लोग बोल रहे हो कुछ आंटियां हैं, आंटियां भी अब आके जो हमारे खिलाफ हमारे साथ बैठ के, हमारे साथ खा के पी के, बिल्कुल अगर आप लोगों के साथ हमने बैठ के खाया पिया है तो वो एक अलग चीज है। आप लोग इस गंदी चीज को यूट्यूब पर लेके आए हो, हमें उस चीज का जवाब चाहिए। और मुझे जैसे इतराम से मैंने जवाब मांगा है ऐसे ही मुझे चाहिए। अगर आप लोग किसी और तरीके से दोगे तो हम लोग भी किसी और तरीके से आएंगे। तो ये बहुत गलत बात है कि दूसरे के ऊपर आके इल्ज़ाम देना। फिर आप लोग सारा जो मुद्दा है वो नैना के ऊपर डाल रहे हो। इसका मतलब है कि ये सब सच है, आप लोग नैना के ऊपर मुद्दा डाल रहे हो, यानी सारा इल्ज़ाम नैना के ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब ये बात सच है। जो भी हमें सुनने को मिला कि वो जो उसका हस्बैंड था सलमा का, वो कराची में आया, वो 1 वीक सितारा के साथ होटल में ठहरा, जहाँ पे पिक और ड्रॉप शाहरुख देता रहा। और नैना को इस सब बातों का पता था। और नैना की जब बर्दाश्त खत्म होगी तो नैना ने उस वक्त ये सारी बातें छोटी खाला की, अपनी बड़ी खाला को सारी बातें बता दी कि बड़ी खाला जो छोटी खाला है वो आपके साथ ये जुल्म कर रही है। हमने तो ये चीजें नहीं बताई। अगर हमने बताई हैं तो भाई आप लोग बोलो, हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग वीडियो नहीं बताएंगे। और आपका पूरा खानदान इस बात के ऊपर वीडियो बना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और आप लोग यहाँ पे आके हेटर और सपोर्टर को गलत ठहरा रहे हो। अपने खानदान वालों को तो आप पहले रोको कि भाई इस मौजू पे बात नहीं करनी। और आप लोग डेली इसके ऊपर व्लॉग डाल रहे हो कि आज ये सफाई और आज वो सफाई, और कोई काम की और कोई ढंग की बात आप लोग लेके नहीं आ रहे हो। तो हम लोग क्यों ना पूछें आपसे, हम लोग क्यों ना जवाब मांगे आपसे? क्योंकि हम लोग वाईटी पे एक फैमिली है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं। हमसे भी लोग आके सवाल जवाब करते हैं कि भाई हमें इस चीज का जवाब दो। मुझे लोग आके, आप लोगों ने तो इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया। आप लोगों की तो कोई बेइज्जती नहीं मेरे ख्याल में हुई। मेरी तो बहुत बेइज्जती हुई है। मुझे लोग आके गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारी बेटी थी, तुमने बेटी बनाया था। बेटी मैंने बनाया था, लेकिन इसका ये चीज ये मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बेटी ये काम करेगी, वो उठ के अपनी ही बहन का खराब करेगी। ये चीज मुझसे तो बर्दाश्त नहीं है। मैं तो ऐसी चीजों को नहीं फॉलो करती, ना ऐसी चीजों को प्रमोट करती। आप लोग कह रहे हो कि आप उसकी सकी माँ होती तो आप क्या करती? आप लोगों ने उसकी सकी माँ का बयान सुन लिया। उसकी सकी माँ ने क्या बयान दिया आप लोगों ने सुना है ना? मैंने भी अच्छी तरह सुना। उसको मैं यहाँ पर बोल के अपना जो आप लोगों का टाइम और अपना टाइम जाया नहीं करना चाहती। तो देखो, सकी माँ हो या मतरेई माँ हो, बात इंसाफ की करनी चाहिए। वो दोनों बहनें हैं और छोटी बहन ने बड़ी बहन के साथ की है ज्यादती, जो कि उसी की बहन ने बताया है, हमने नहीं बताया। और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। और जो मेरी थिंकिंग है मैं आप लोगों को बताती चलूं। पहले ये लोग व्लॉग जो भी इनके रिलेटिव थे, नैना हो गई या ये हो गई या दिलबर बाबर या सलमा, सब लोग व्लॉग डालते थे तो उनके लाख के अंदर बार 50-60 हजार इस तरह व्यू आते थे। और अब जब से ये वाला ट्रेंड चल गया है, इस ट्रेंड के ऊपर सबके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख व्यू आ रहे हैं। हमारे भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे तो भाई बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना? हमें भी लोग देख रहे हैं, हमारे भी चाहने वाले हैं, हमें भी लोग सुनने आते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, ये ट्रेंड बहुत गलत आप लोग ये लेके आए हो। ऐसे ट्रेंड नहीं यूट्यूब पर लाने चाहिए। अगर कोई ट्रेंड लाने हैं तो अच्छे लेके आओ, अच्छी चीजें लोगों को बताओ, अच्छी चीजों को प्रमोट करो। और अगर आप लोग ये ले ही आए हो तो भाई इसके राम प्यार से आके सीधे तरीके से प्रूफ दे दो कि कौन गलत है कौन ठीक है। और यहाँ पर साजिद, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों पे आके इल्जाम लगाओगे। आपको अपनी सफाई देनी चाहिए थी, आपको सितारा की सफाई देनी चाहिए थी, आपको अपनी साली के बारे में बताना चाहिए था कि उसने ये अच्छा किया या बुरा किया। आप लोगों को ना बोलो ऐसे, आप लोगों को नहीं बोल सकते, क्योंकि इस चीज का इख्तियार आपको नहीं कि आप लोगों को बोलो। अगर तो लोग आपके साथ ज्यादती कर रहे हो, जब लोग आपके साथ ज्यादती कहीं कर रहे थे सितारा के साथ, तो हम उस वक्त बोल रहे थे, हमने बहुत आवाज उठाई थी, मैंने लोगों को बहुत गालियां दी, मैंने लोगों से बहुत सारी गालियां खाई इस लड़की के पीछे। लेकिन आज आज भी इस लड़की के पीछे हम गालियां खा रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि ये लड़की गलत है तो भी हमें गालियां पड़ती हैं, अगर हम बोलते हैं कि ये लड़की ठीक है तो भी हमें गालियां पड़ती हैं। ये लड़की ठीक है या गलत है,
इस चीज का जवाब दो यहाँ पर आके। या तो आप लोगों ने ये गंद यूट्यूब पर लेके नहीं आना था। अगर आप लोग ये गंद यूट्यूब पर ले आए हो, आप लोगों को यूट्यूब से इंसाफ चाहिए, तो ठीक है, हम अवाम आपको इंसाफ देंगे, जरूर देंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर आके आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ठीक कौन है, गलत कौन है, किसने ऐसा किया है, किसने ऐसा नहीं किया। क्या सितारा ने रातें उस बंदे के साथ गुजारी है कि नहीं गुजारी? हमें इस चीज का जवाब चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि कौन किसके खिलाफ है और कौन किसकी साइड है। अगर आज सब लोग आपके साथ खड़े होते तो आप बड़े खुश होते, आप किसी को भी कुछ ना कहते। अगर आज वो लोग सच के साथ खड़े हो गए और वो लोग झूठ को झूठ करना चाहते हैं और सच को सच साबित करना चाहते हैं, तो आप लोग आके हमारे खिलाफ, आप लोग आंटियों को गिनना पुनना शुरू हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। आपको ये अल्फाज अदा करने चाहिए थे कि हम नहीं ठीक, हमारी फैमिली नहीं ठीक, हमारा खानदान नहीं ठीक, हम लोगों ने गंदगी यूट्यूब पर लेके आए हैं, हम लोग इस गंदगी को समेटेंगे और हम लोग यूट्यूब को साफ करेंगे और हम लोग अपनी सफाई देंगे। लोग सच्चे हैं, लोग सच्चे पीट रहे हैं, लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लोग ठीक है, हम लोग खुद गलत है कि हम लोगों ने ये चीज यूट्यूब पर क्यों लेके आई। आप कह रहे हो कि यहाँ पर आप लोग जो है ना कैसी बकवास कर रहे हो और कैसी चीज को जो है चला रहे हो। भाई ये चीज तो आप लोगों ने चलाई है, हमने तो नहीं चलाई। कोई सबूत दे दो कि ये चीज किसी हेटर ने चलाई है या किसी सपोर्टर ने चलाई है या वाम में से किसी ने चलाई है। कोई भी आप सबूत दे दो तो वहां पर हम उसको पकड़ लेंगे जिसने ये चीज चलाई होगी। लेकिन ये चीज आप लोगों ने चलाई और इसका जवाब आप लोगों ने ही देना है और इसका जवाब आप लोगों के पास ही है। और मुझे नहीं लगता कि इस बात पे आप लोगों को जरा सी भी कोई शर्मिंदगी हुई हो। ये डूब और मर जाने का मकाम है। इज्जतदार लोगों के लिए ये बहुत बड़ी गाली है, लेकिन इस गाली के ऊपर आप लोगों को जरा सी भी फिक्र नहीं है और उल्टा आप आके लोगों को डांट रहे हो, जो कि आपको नहीं डांटना चाहिए था। अगर आप अभी भी आप इस बात को समेटना चाहते हो तो ठीक है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप लोग वाईटी पे आओ और आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए, अगर आप लोग गलत हो तो भी सॉरी कर लो, अगर आप लोग ठीक हो तो भी सॉरी कर लो, तो बात को खत्म करो। अगर ये ट्रेंड नहीं है ना तो आप लोग इसको क्यों चला रहे हो? आप लोग रोज रोज इस पे आके क्यों बात करते हो? ये ट्रेंड चल रहा है व्यूवर्स, ये एक ड्रामा चल रहा है व्यूवर्स। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। इस ड्रामे के ऊपर इन लोगों को बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। ये ड्रामा खत्म नहीं होगा। ये फैमिली जहां से इनको फायदा हो, ये फैमिली वहां चलती है। तो हम लोग क्यों ना चलें? हम लोग भी इनके साथ साथ चलेंगे, हम लोग भी इनसे सवालों के और जवाब मांगेंगे, हम लोग भी इन्हीं की बातों के जवाब मांगेंगे, हम लोग भी ये जो लोगों के ऊपर आके इल्जाम तराशी करते हैं उसका इनसे हम भी हिसाब लेंगे। गलत चीज को हम यहाँ पर प्रमोट नहीं होने देंगे। पहले इन लोगों ने जितना करना था, जितना किया वो कर लिया, लेकिन अब ये तो छी 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 छी, बहुत शर्म की बात है। शेम ऑन यू, सबको मैं बोलूंगी शेम ऑन यू कि जो लोग यहाँ पे आके गलत कमेंट्स करते हैं उनको भी मैं बोलूंगी कि समझने की कोशिश करो। हम लोग ये ट्रेंड नहीं लेके आए, ये ट्रेंड आप लोगों की प्यारी खूबसूरत सितारा और उसकी बाजी लेके आई है, हम नहीं लेके आए। हम तो यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं कि वो सितारा है या वो सलमा है। इन दोनों बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। इनमें से जो भी बहन गलत है उसको गलत कहा जाना चाहिए और जो बहन ठीक है उसको ठीक कहा जाना चाहिए। हमने तो अभी तक किसी को भी गलत ठीक नहीं बोला। हमने तो जैसे इनके सबूत पकड़े हमने उन सबूतों पे बात की है। हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ, गुस्से में कमीना बगैर छोटी मोटी निकल जाती थी। ये कमीनों वाली हरकत है ना, ये बगैरतों वाली हरकत है ना कि ऐसी चीज को ये क्यों यूट्यूब पे लेके आए और अब आके ये हमें ही डांट रहे हैं। इनको कोई हक नहीं हमें डांटने का और आंटियों को ये वो कहने का। साजिद को अपने घर में पहले झांकना चाहिए, साजिद को पहले अपना घर देखना चाहिए। किसी के ऊपर बात करने से पहले अपने घर को सुधारे, अपने घर को ठीक करे, अपनी फैमिली को ठीक करे। आपका माशाल्लाह खानदान था इतना बड़ा, आपकी फैमिली में अभी इनका वो सतेला वालद भी है 17 लोगों का, जो कि सलमा का सुसर है और इनकी वालदा भी है। कम से कम वो भी तो कोई हक रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर। उनका काम था इन बच्चों को समझाते, इन बच्चियों को बोलते कि भाई ये गंदगी है, ये इस गंदगी में वट्टा मारोगे तो ऊपर छींटे पड़ेंगे। लेकर वो छींटे उनके ऊपर पड़ते हैं जिनके साफ कपड़े होते हैं, जो इज्जतदार लोग होते हैं। जो कोई लोग ऐसे होते हैं बेहया बेशरम, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये लोग इतने खानदानी बन रहे हैं तो इन लोगों को इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए था। अब जब आके इनके वो भांजे भी कह रहे हैं कि हम इसका साथ नहीं देंगे, दूसरा कहता है मैं उसका साथ नहीं दूंगा, ये कहता है मैं किसी का साथ ही नहीं दूंगा। ठीक है भाई, आप किसी का भी साथ ना दें, आपकी खाला है,
आप लोग राइट पे, और जाहिर बात है कल को सुलह हो जाएगी, आप लोगों का कंप्रोमाइज ये तो होना ही होना है, क्योंकि ये एक ट्रेंड है। मैं इस चीज को समझती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि बेबू आंटी का भी दिमाग कितना चलता है। ये मैं पता किसके लिए कह रही हूँ, ये मैं सितारा फैमिली के लिए कह रही हूँ कि ये लोग सोचते होंगे कि बेबू आंटी का दिमाग कितना तेज चलता है कि बेबू आंटी सारी बात को समझ गई है। बिल्कुल मैं इस बात को समझ गई। ये ट्रेंड है व्यूअर्स, ये ट्रेंड है, और इस ट्रेंड को आप देखो कितना टाइम, ये 6 महीने चलता है या साल चलता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये चलेगा हम भी इसके ऊपर अपना रिव्यू देते रहेंगे, हम भी बताते रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और हम ये सब बताने का हक रखते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को नहीं पता, जो लोग इस चीज को समझते हैं उनको पता है। और साजिद, मुझे आपसे इन सब सवालों के जवाब चाहिए कि आप लोगों के ऊपर इल्जाम कैसे लगा रहे हो। ये इल्जाम आप लोगों के ऊपर बनता है, और आप लोगों के घर से ये बात निकली है, आप लोगों ने ये बात वाईटी पर लेके फैलाई है। हम लोगों ने नहीं फैलाई। हम लोगों ने जितनी भी बातें की, हम लोगों ने आपके प्रूफों पे, आपकी बातों पे, आपकी दी हुई चीजों पे की। हमने किसी के ऊपर भी कोई गलत और कोई फेक बात नहीं की। ये जो भी आप लोग दे रहे हो ला के प्रूफ, वो आप लोगों के दिए हुए, हमारे बनाए हुए नहीं है, वो आप लोगों के बनाए हुए, ठीक है। और आप प्लीज इसके ऊपर जवाब दीजिएगा कि आपने सही किया या फिर आपने गलत किया, और या फिर आपको क्या करना चाहिए था। मेरे ख्याल में आप थोड़े से हिल गए हो, आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करोगे और क्या आपको करना चाहिए, तो आप आके दूसरों को उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। थोड़ा सा समझदारी से काम लो। अगर समझ नहीं आ रही तो रुक जाओ, 2-3 दिन व्लॉगिंग छोड़ दो, इस बात को खत्म होने दो, इस मामले को ठंडा होने दो, फिर आप लोग आराम से आओ और अपनी व्लॉगिंग करो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 2-4 दिन अगर आप लोगों को व्यूज नहीं आएंगे या डॉलर नहीं आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, व्यूज आ ही जाएंगे। बल्कि आप लोग जो व्लॉग डाल चुके हैं उनको लोग बार बार देखेंगे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो बेहतर है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये गंदगी यहाँ पे ठप जाए, तो आप लोग 2-3 दिन स्टे ले लो, 2-3 दिन के बाद आओ। अच्छे तरीके से आप जैसे अपनी व्लॉगिंग पहले करते थे, जो भी उसके अंदर आप लेके आते थे, कोसर को ये हो गया, कोसर को वो हो गया, ससुराल ने ये कर दिया, ससुर ने वो कर दिया, मेरे देवर ने वो कर दिया, मेरे जेठ ने वो कर दिया, मिसेज ने ये किया, मिसेज ने वो किया। आप वो चीजें लेके आओ और वो चीजें लोगों को दिखाओ। लोग उनमें आपको पसंद भी कर रहे थे, लेकिन अब ये जो आप लेके आए और यहाँ पर आके आप लोगों को गलत ठहरा रहे हो, तो खबरदार, आप लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते। गलत आप लोगों, गलत आपकी फैमिली है जहां से ये बात निकली। तो बेहतर है कि आप उन पे जाके कंट्रोल करें और उनको समझाएं। अब मुझे तो आप समझदार लगते थे, लेकिन आपने तो बहुत ही ये काम मकली वाली बातें यहाँ पे आके की हैं। मुझे तो आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आई कि आप किस तरफ लेके जा रहे हो बात को, और आप क्या करना चाह रहे हो और आप क्या कहना चाह रहे हो। जो चैनल पे न्यू है, जिसको पसंद आए वो सब्सक्राइब कर लें, जिसको पसंद नहीं है वो बेशक अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि इन चीजों की ऐसे लालची और घटिया लोगों की जरूरत होती है। मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी बात को समझते हैं, जो मुझे समझते हैं और जो इंसाफ पसंद है। वो लोग मुझे चाहिए भी नहीं जिन लोगों को इंसाफ पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के बिल्कुल भी मेरी नहीं बनती। तो यहाँ पर जितनी भी गंदगी फैलाई इस खानदान ने फैलाई है, हमने नहीं फैलाई, और ये सारी गंदगी खुद ही साफ करेंगे। इनकी गंदगी को हम तो साफ नहीं करेंगे, हम तो बल्कि इसकी गंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में समेटने नहीं देंगे। अगर ये गंदगी समेट गई तो फिर व्यूज और डॉलर और सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे। ये सब तो चाहिए यहाँ पे। तो इसी सब के लिए ये ट्रेंड चला है। मैंने आज बोल दिया, पहले भी बोल दिया कि ये ट्रेंड है, और देखते हैं कि ये ट्रेंड कहाँ। अगर ये ट्रेंड नहीं है तो इसको यहाँ पे खत्म होना चाहिए, इस बात को खत्म होना चाहिए। इनको कहना चाहिए आगे कि सॉरी, हमारी बात खत्म हो गई, हमारा रोला खत्म हो गया है। जो कुछ भी गलतफहमी थी, जो कुछ भी था, जिस पे भी इल्जाम था, वो सबको हम एक्सेप्ट करते हुए, खत्म करते हुए सब कुछ फिनिश कर रहे हैं। हम आज से अपनी व्लॉगिंग करेंगे और उसी हिसाब से ये लोग अपनी व्लॉगिंग करें तो वेल एंड गुड। अगर ये इस बात को आगे लेके जाते हैं, आमने सामने जवाब होते हैं, कंट्रोवर्सी चलाते हैं, तो फिर आप लोग समझ जाओ कि ये ट्रेंड है और ये कंट्रोवर्सी चला रहे हैं। अगर एक बहन के 1000 सब्सक्राइबर गिरते हैं तो दूसरी बहन के 5000 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो उससे जाहिर है इनको फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। और पहले जिसके 1 लाख व्यूज आते थे और अब उसके 2-3 लाख 5 लाख 7 लाख व्यूज आते हैं, तो भाई नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है ना। समझो ना इस बात को आप सब लोग। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जिसको बात समझ आ गई हो जबरदस्त, जिसको बात समझ नहीं आई तो वो भी समझने की कोशिश करो और जबरदस्त। और अल्लाह हाफिज। और साजिद, मुझे जवाब चाहिए आपसे। अल्लाह हाफिज।